मनीषा सुबह से ही घर के काम कर रही थी। वह प्रशांत को टिफिन पैक करके दे चुकी थी और प्रशांत भी टिफिन लेकर बाहर निकल चुके थे। लेकिन जैसे ही वह अंदर आई तभी दरवाजे से लगातार बैल बजने की आवाज़ आने लगी, तो वह समझ गई कि पक्का प्रशांत ही होंगे। वह जल्दी से हाथ धुलकर दरवाजे खोलने आई। तब प्रशांत तमतमाते हुए कहने लगा, अरे मनीषा, ये क्या, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर लगती है? क्या कर रही थी जो दरवाज़ा जल्दी से खोल न सकी? तब वह बोली, मेरे साबुन वाले हाथ थे, कपड़े धुल रही थी, इसीलिए देर लग गई। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा मोबाइल कहाँ है? मैं भूल गया, तो तुम दे नहीं सकती थी? उसके बाद वह बोली, इतने सालों से हाथ में ही सामान देती आ रही हूँ, आप भी तो याद रखा करो। तो क्या इतना भी नहीं करोगी तुम? इतना कहकर वह कार स्टार्ट करके चला गया और ऑफिस पहुंच गया। और यहाँ मन में मनीषा को लग रहा था कि मैं क्या इनकी बात सुनने के लिए ही हूँ जो ये सुनाकर चले गए। यही सब सोच रही थी, तभी बेटा राहुल आया और बोला, मम्मी कहाँ खोई हो? पापा आए थे। फिर जली कट्टी सुना गए क्या? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मी, मैं बचपन से देख रहा हूँ आपको, पापा से मिला ही क्या है। पहले भी आपने पापा के ताने और मार सहन की, अब और नहीं मम्मी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझ में भी समझ आ गई है और मैं कमाने लगा हूँ। मैं छोटा था तो कमज़ोर था। हाँ बेटा, सब समझती हूँ, मुझे भी पता है, मैं तुम बच्चों के कारण सब सहन कर गई। फिर बेटा राहुल बोला, अब पापा को आप भी बोल दो, अब और नहीं, बहुत हो गया। राहुल ने पापा को बचपन से मम्मी को चिल्लाते ही सुना है। वह सोचता था कि मम्मी भी पलटकर पापा को जवाब दे सकती थी, पर वो क्यों नहीं देती थी। अब राहुल को समझ आने लगा था कि मम्मी मेरा चेहरा देखकर कुछ नहीं बोलती थी ताकि वो मुझे काबिल और पढ़ा लिखा कर साहब बना सके, इसीलिए बेकार में बहसबाजी नहीं करना चाहती थी। फिर शाम हुई तब प्रशांत अपना पैर पटकते हुए अंदर आया। उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। आज मनीषा के अंदर भी आत्मविश्वास आ चुका था। उसे चाय पानी लाने में देर हो गई। फिर जैसे तूफान तो आना ही था। ये क्या मनीषा, चाय पानी लाने में इतनी देर लगती है? तो वह बोली, देखो तुम मुझे बिना बात पर मत चिल्लाया करो, अब मैं तुम पर निर्भर नहीं हूँ। वो मैं बच्चों के कारण उनका भविष्य देखकर चुप रहती थी, अब और नहीं सुनूंगी। तो प्रशांत अंदर से तिलमिला गया। वो कहने लगा, ज़्यादा पर निकल आए हैं जो इस तरह बोलने की हिम्मत कर रही हो। जैसे ही वह हाथ उठाने को करता है तभी राहुल आता है, पापा, और हाथ पकड़ लेता है। बस करो पापा, आखिर कब तक ये सब करोगे? मम्मी कोई गुलाम या कठपुतली नहीं जो चाबी भरो और अपने हिसाब से चलाते रहो। अगर आप सोचते हो कि हमेशा आपकी मनमानी चलेगी तो ऐसा नहीं होगा। अब मैं घर को और मम्मी को संभाल सकता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकते हो तुम लोग। प्रशांत बोले जा रहा था, पापा बहुत हुई आपकी मनमानी, अब ऐसा नहीं चलेगा। आप बिना बात पर चिल्लाते रहे और मम्मी सुनती रही। क्या कहा तुमने? तुम बहुत बोलने लगे हो। फिर क्या था? बेटे का साथ पाकर मनीषा भी बोली, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ जाना है चले जाएं, आपके बिना भी रह सकती हूँ। बेटा काबिल है, अब मैंने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं चलेगा। इतना सुनते ही जैसे प्रशांत अंदर तक हिल गया, उसे घर में अपना वजूद खत्म होते हुए नजर आने लगा। आज उसे एहसास हुआ कि मैंने मनीषा पर बहुत ज्यादतियाँ की है, जो न केवल मनीषा ने सहन किया बल्कि बेटे ने भी महसूस किया है। इसी कारण आज राहुल इतना बोल पाया। पर आज मनीषा को अंदर से खुशी हुई, वह प्रशांत के सामने खुलकर बोल पाई। इस तरह प्रशांत को समझ आया कि बिना बात पर चिल्लाने और रौब दिखाने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि
ऐसे में घर में सम्मान भी खत्म हो जाता है। आज जो उसने अपनी बीवी और बेटे में देखा, फिर उसने शांत मन से अपने किए पर मनीषा और राहुल से गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहने लगा, मैंने जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। इतने समय तुम स्वयं अपने लिए क्यों नहीं बोली? तुम सहती गई और मैं तुम पर हावी होता रहा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे अपने किए पर पछतावा है। मुझे तुम दोनों माफ़ कर दो। इस तरह मनीषा खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, स्वयं के लिए न बोलना कोई समस्या का समाधान नहीं होता। हम सामने वाले को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ये भी एक अन्याय सहन करने जैसा है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए खुलकर बोलना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह हमारी कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।